हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम एवरी फ्राइडे को एक वीकली बेसिस पे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो वीकली बेसिस पे एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है या फिर ब्रेकआउट के लिए वो स्टॉक्स रेडी है, यानी कि आने वाले दिनों में ब्रेकआउट भी हो सकता है या ब्रेकआउट जो हो चुके हैं उस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी वहां से एक मूवमेंट अपसाइड मिल सकती है। तो ऐसे ही कुछ आज स्टॉक्स की हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है ध्यान से देखना है, समझना है, और हो सके तो आपके चार्ट पे ये स्टॉक्स को वॉटिस में ऐड कीजिए और उसके ऊपर ये लेवल मार्क करके रखिए और स्टडी कीजिए कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैसे मार्क करते हैं। वो सारा इस वीडियो से आप पूरा समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो जो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। तो चलते हैं वीडियो हमारे फर्स्ट चार्ट पे, जहां पे हमारे पास जो स्टॉक्स आया है हमारे लिस्ट में वो स्टॉक्स है ईपीएल लिमिटेड। ठीक है। वीकली बेसिस पे ये चार्ट हमें लगाया हुआ है। वीकली बेसिस पे देखा जाए तो इस स्टॉक्स ने एक हाई लगाया था जो अराउंड 300 के अप का था। वहां से यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका मल्टीपल टाइम इस स्टॉक्स ने क्या किया है, रेजिस्टेंस किया है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम क्या किया, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, बाद में यही लेवल सपोर्ट का काम करने लगा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। वापस यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और दूसरे तीसरे वीक में देखेंगे तो वहां पे इससे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन जो थी जिसका मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, साथ में यहाँ ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का। ठीक है। लेकिन वापस एक यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट देखने को मिला, कौन से लेवल को, जो ये ट्रेंड लाइन थी। और यहाँ से इस वीक के अंदर देखिए हाई वॉल्यूम वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे 2020 तक का अब ऐसा कोई वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिख रहा जितना वॉल्यूम इस वीक के अंदर देखने को मिला हुआ है, यानी कि एक हाई वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है पोटेंशियल के स्टॉक्स जो है एक अपसाइड अच्छी खासी मूव दिख सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे दो राउंडिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है। फर्स्ट देखा जाए तो एक राउंडिंग पैटर्न है, दूसरा ये राउंडिंग पैटर्न है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, मतलब कि ये जो राउंडिंग पैटर्न का जितना डिफरेंट है उतना फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा और दूसरा ये जो डिफरेंट है उतना हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो नियर बाय हमारा टारगेट कौन सा रह सकता है, 280 से लेकर 300 तक का टारगेट हम अपसाइड में यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है, यानी कि हमारा सेकंड स्टॉक्स है, वो है काइट एक्स गारमेंट लिमिटेड। ठीक है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी आप देखेंगे तो मैंने जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं, यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इस स्टॉक्स के अंदर मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया इस लेवल ने। यहाँ पे देखिए जैसे ब्रेकआउट होता है यहाँ पे रिटेस्ट किया, एक अच्छी मूव देखने को मिली, वापस ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन उसी लेवल के सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड वापस इसी रेंज में आया। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है उसमें उसी रेंज के पास यहाँ मल्टीपल टाइम क्या किया है, सस्टेन किया हुआ है। कौन सा लेवल है, 321 के पास का। और उसी लेवल को यहाँ पे 2022 में फिर से रिटेस्ट किया गया और यहाँ पे इस वीक में हाई वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है कितना हाई दिख रहा है, जो 2021 के अंदर ये जो वॉल्यूम था उसके सामने यहाँ पे ये सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कहाँ मिला है, जो ये लेवल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर देखने को मिला हुआ है। साथ में हमें एक और कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि यदि हम एज ए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। तो दो कंफर्मेशन है, साथ में तीसरा कंफर्मेशन है कि वॉल्यूम हाई है, तो यहाँ से इस स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी सी मूव देखने को मिल सकती है। अब इस स्टॉक्स के अंदर टारगेट नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट हम ये रख सकते हैं 380 से 390 तक का। यदि उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे अलग अलग टारगेट आप ले सकते हैं और आपका एसएल जो है वो ट्रेल करके अपसाइड के लिए अच्छी पोजीशन में अच्छे प्रॉफिट के एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टॉक्स था वो सेकंड स्टॉक्स था। अभी हम चलते हैं थर्ड स्टॉक्स में, जो है एडलवाइज फिन सर्विस लिमिटेड। ठीक है। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क किए, टारगेट मार्क किए हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। आप देखिए मल्टीपल टाइम इस स्टॉक्स ने भी यहाँ पे ये जो लेवल है 80 का, उसी लेवल के पास मल्टीपल, यानी 2017 से उस लेवल को अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ पहले ब्रेकआउट हुआ,
बाद में ये सपोर्ट क्या वर्क किया, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसका यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, लास्ट वीक का वॉल्यूम है और इस वीक का भी वॉल्यूम हाई बता रहा है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और दूसरा एक और कंडीशन इसमें हमें मिल रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था इस वीक के अंदर, लेकिन देखिए दूसरे वीक में क्या क्या रिजेक्शन मिला, यानी कि जो फर्स्ट ब्रेकआउट था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यदि ये स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट 117 का और दूसरा टारगेट यहाँ से 200 तक का हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये प्रॉपरली एक रेंज के अंदर मूव किया है। आप देखेंगे लास्ट 8 से 12 मिनट, एक साल जितना आप गिना जाए, देखिए यहाँ पे कौन सा मतलब राउंड होगा, अगस्त या सितंबर के आसपास का रहेगा, यानी कि एक साल से इसी एक रेंज के अंदर मूव करा और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये स्टॉक ब्रेकआउट है, तो इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से आपके वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में वो है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। ठीक है, अब ये स्टॉक्स के अंदर अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लेवल्स है जिसको अभी हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट तो देखिए जो फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लो है उसका लो ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये हाई लगाया, ये जो लो था एग्जैक्टली उसके पास सपोर्ट लिया, एक नया हाई बनाया, फिर एक नया लो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कोई नया लो जो लो बन रहा है उसका रिजेक्शन यानी कि उसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा, यानी कि फॉर्मेशन कौन बन रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये जो है ट्रेंडिंग पोजीशन में है, ट्रेंडिंग जो मूवमेंट में है, यानी एक अपसाइड मूव में स्टॉक चल रहा है। दूसरा चीज यहाँ हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है 2024 के अंदर ये हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला हुआ है और फिर एक वापस इस वीक में हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। साथ में यदि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये हाई है फर्स्ट और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिए क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हुआ है, मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फिर वही यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी मूव दिख रही है एक अपसाइड मूव के लिए, तो जरूर से आप अपने इस स्टॉक्स को आपके वॉच लिस्ट में यहाँ पे रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है पोखरण लिमिटेड। ठीक है, अब इस टॉस के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, एक अच्छी खासी ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि ये जो लेवल था अराउंड 2022 का उसका ब्रेकआउट हुआ है अराउंड 2 साल के बाद। और प्रॉपरली देखा जाए तो एक राउंडिंग पैटर्न जैसा ही फॉर्मेशन यहाँ पे भी बना हुआ है। ठीक है, साथ में आप वॉल्यूम देखेंगे तो एक हाई वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है जो वॉल्यूम दिख रहा है कि बायर्स जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है इस टॉस के अंदर, क्योंकि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, तो इस टॉस के अंदर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। जब भी राउंडिंग पैटर्न में बोलता हूँ वहां पे मोस्ट ऑफ द टारगेट जो होता है इन दोनों का डिफरेंट होता है, यानी कि ये जो हाई है और इसका लो है, इतना टारगेट हम अपसाइड के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। तो जरूर से इसको भी आप अपने नॉलेज में जरूर से रखिए। और हमारा जो लास्ट स्टॉक है यानी कि 6 जो स्टॉक्स है वो है अबन ऑफशोर लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। यदि फर्स्ट हम मंथली चार्ट पे जाते हैं तो हम पूरा पहले बैक टेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है एक बड़ी मूव के बाद, यानी कि आप देखेंगे जब उसका आईपीओ आया था अराउंड 2007 के बाद उसने एक हाई लगाया था जो अराउंड था 5600 के पास का। फिर उसके बाद प्रॉपरली एक डाउनफॉल देखने को यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर हमें दिख रहा है। यदि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली देखेंगे तो देखिए प्रॉपरली वो डाउनफॉल में स्टॉक्स दिख रहा है, यानी कि एक लो लगाया फिर हाई लो हाई, यानी कि हायर हाई हायर लो हायर लो लोअर लो हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक है, और साथ में ये जो बना था यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज बनाया था, सस्टेन किया, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला था, उसके बाद इसी लेवल के ऊपर मल्टीपल टाइम क्या क्या हुआ इस टेस्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट भी हो चुका था, लेकिन सस्टेन नहीं कर डाउनफॉल दिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन थी वो एज ए सपोर्ट रजिस्टर सा काम कर रही थी। अब मैं थोड़ा उसको वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ जिससे आपको प्रॉपर आइडिया आएगा, समझ में आएगा चार्ट का। देखिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कहाँ हुआ, वॉल्यूम के साथ हुआ था, लेकिन क्या हुआ सस्टेन नहीं कर पाया। दूसरे दिन नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई और एक प्रॉपर डाउनफॉल देखने को मिला, फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसका यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट लिया।
और फिर से यहाँ पे मल्टीपल टाइम फिर से क्या किया, टेस्ट किया, और अब जाके वॉल्यूम के क्या, इस वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम तो कम है लेकिन एक अच्छी वॉल्यूम दिख रही है। देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 6 महीने में एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है 6 महीने के वॉल्यूम के सामने। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अच्छा दिख, यदि अगले वीक और एक सस्टेन यहाँ पे करता है तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। नियर बाय हम टारगेट इसको रख सकते हैं, 90 to 95 का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं। यदि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से और टारगेट हम ले सकते हैं, जिसमें टारगेट हमारा 150 के आसपास का भी इस स्टॉक्स के अंदर हम रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स को आने वाले वीक या मंथ के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। एज ए स्विंग ट्रेडिंग या एज ए पोजीशन ट्रेडिंग इसके अंदर हम अच्छा खासा गेन प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपके पास स्टॉक्स हो तो जरूर से कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कोई नहीं कर रहा है। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग भी कुछ भी कमेंट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आप कुछ समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी जरूर से आप कमेंट कीजिए, तो हम उसके ऊपर इन फ्यूचर में जरूर से आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाएंगे लर्निंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।